नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। बाहुभ्याम् उत ते नमः। सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि। गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृतवाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का हमारा विषय है श्रावणी पर्व। अभी हम श्रावण मास में हैं और हम सभी आर्यों के लिए यह श्रावण मास अत्यंत पवित्र मास है। इस मास को, इस महीने को हम वेद मास भी कहते हैं और इस महीने के अंतर्गत हम वेदों का पठन पाठन और स्वाध्याय मुख्य रूप से करते हैं और साथ ही साथ में यज्ञों का अनुष्ठान भी किया जाता है। वेद हमें यह आदेश देता है कि जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो तो हम वेद मंत्रों का पाठ करें तथा सोमयाग आदि अनुष्ठानों के माध्यम से ब्रह्म उत्सव मनाएं। अर्थात श्रावण मास के प्रारंभ होने के साथ साथ वर्षा ऋतु का भी प्रारंभ होता है और भारतवर्ष में जब वर्षा ऋतु अर्थात मानसून का मौसम रहता है तो अधिक बारिश के कारण सभी लोगों के पास काफ़ी खाली समय रहता है। उस समय सभी लोग खेती बाड़ी अपने कार्य आदि को थाम देते हैं और वेद आदेश देता है कि इस समय हम वेदों का पाठ करें, वेदों का स्वाध्याय करें। और जितने भी वेद के ज्ञाता विद्वान होते हैं अपने तपोस्थली को छोड़ करके गांव और शहरों में आकर के वेदों का प्रचार प्रारंभ करते हैं। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस महीने के अंतर्गत वेद पाठ और वेद स्वाध्याय पर बल दिया गया है। वेद पाठ हैं क्या? तो कहा जाता है वेद का संहिता पाठ, जटा माला आदि का पाठ किया जाता है और इस प्रकार वेद की रक्षा की जाती है। वेद परमात्मा की दिव्य वाणी है जो सृष्टि के प्रारंभ में हमें प्राप्त हुआ है। वेद मनुष्य मात्र के लिए हैं और वेद हमें आर्य बनने का और श्रेष्ठ मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। अतः वेद पाठ करते हुए हम परमात्मा की दिव्य वाणी की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ में वेद का स्वाध्याय भी किया जाता है। वेद का स्वाध्याय का अर्थ होता है वेद का अध्ययन करना, वेद के मंत्रों का, सूक्तियों का, वेद के हर एक मंत्र पर चिंतन मनन करना ही स्वाध्याय होता है, जिससे हम वेद की रक्षा कर पाते हैं। वेद की रक्षा के निमित्त वेद पाठ तो ज़रूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ में हर एक अक्षर का अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शास्त्रों में वेद रक्षा के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं और वेद सृष्टि के प्रारंभ से आज तक वेद में एक भी शब्द, एक भी अक्षर को ना तो ज़्यादा जोड़ा गया है ना तो घटाया गया है, क्योंकि प्रत्येक वेद मंत्र छंदबद्ध होते हैं। छंद का अर्थ होता है निश्चित अक्षर वाला होना। जैसे गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। यदि एक मंत्र गायत्री छंद वाला है तो उसमें 24 अक्षर का होना ज़रूरी होता है और इस प्रकार एक भी अक्षर कम या ज़्यादा नहीं कर पाते हैं मंत्रों में और हर एक अक्षर के स्वर होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित। इसके ज्ञान से भी हम
वेद की रक्षा कर पाते हैं। और जब वेदों का पाठ किया जाता है तो वेदों का सस्वर पाठ भी किया जाता है और विकृति पाठ भी की जाती है, जिससे वेद की रक्षा की जाती है। तो इस महीने में हम वेदों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। साथ ही साथ में इस महीने के अंतर्गत यज्ञ का अनुष्ठान भी किया जाता है। यज्ञ का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ कर्म करना तथा यज्ञ अग्नि में हव्यों की आहुति देना। जैसे पूर्व में कहा कि भारतवर्ष में इस समय अर्थात श्रावण के समय में वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है और वर्षा के कारण अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं और यज्ञ के माध्यम से उन रोगों को दूर किया जाता है। और यज्ञ हम वेद मंत्रों द्वारा करते हैं। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए स्वाहाकार के साथ हव्य पदार्थों की आहुति दी जाती है। अतः यहाँ पर भी वेद की रक्षा हो रही है। आज भी जब हम यज्ञ में जाते हैं तो अनेक ऐसे मंत्र हमें कंठस्थ हो जाता है। हालांकि हमने उस मंत्र को आज तक पढ़ा नहीं, वेद में देखा नहीं कैसे लिखा जाता है, लेकिन सुनने से हम उन मंत्रों को कंठस्थ कर लेते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ के माध्यम से हम वेद की रक्षा करते हैं। वेद का संबंध स्वाध्याय से तो है, वेद पाठ से भी है, लेकिन साथ ही साथ में यज्ञोपवीत से भी है। इस महीने के अंतर्गत विशेष रूप से श्रावण की पूर्णिमा को जब हम श्रावणी उपाकर्म मनाते हैं, उस दिन जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं होता है, जनेऊ नहीं होता है, उनको नया यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। और जिनके पास यज्ञोपवीत पहले से विद्यमान होते हैं, वे लोग अपने यज्ञोपवीत को बदलते हैं। तब जाकर के श्रावणी उपाकर्म के बाद ही चातुर्मास्य के व्रत और कर्म प्रारंभ होते हैं। अतः यज्ञोपवीत का महत्व ये है कि हम यज्ञ के समीप आते हैं, ब्रह्म के समीप आते हैं, वेद के समीप आते हैं। यज्ञ करने कराने दोनों के लिए जो यज्ञ करता है और जो यज्ञ कराता है, दोनों के पास यज्ञोपवीत होना बहुत ज़रूरी होता है। और यज्ञोपवीत हमें वेद पढ़ने का अधिकारी बनाता है, क्योंकि जब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो हम व्रती बनते हैं। व्रत का अर्थ होता है कर्म। निरुक्त अर्थात निघंटु में कहा गया है कि व्रत इति कर्म नाम। व्रत का अर्थ होता है कर्म। तो हम किन कर्मों को करें, तो कहा जाता है हम श्रेष्ठ कर्मों को करें। सत्य को अपना करके हम वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करें। यही श्रावणी का अथवा चातुर्मास्य का व्रत अथवा कर्म होता है। तो हर घर में, हर समाज में वेदों का प्रचार हो, यज्ञ का अनुष्ठान हो। तो हम किस प्रकार इस पर्व को मनाएं, तो हर एक घर में जब यज्ञ का अनुष्ठान हो तो यज्ञ से पहले ओम ध्वज की स्थापना करें। ओम ध्वज की स्थापना करने के बाद आर्य पर्व पद्धति के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करें। विशेष मंत्रों की आहुति दे करके हम यज्ञ का अनुष्ठान करें और यज्ञ के बाद मंत्रों का पाठ करें। प्रत्येक मंत्र के पहले और अंतिम मंत्रों का पाठ करने का विधान आया है। और साथ ही साथ में यज्ञ हो जाने के पश्चात वेद के प्रखांड विद्वानों से हम वेद के बारे में जानते हैं, वेद में पाए जाने वाले ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जब हम श्रावणी पर्व मनाते हैं तो यह पर्व मनाना सार्थक होता है। तो हम सभी लोग यही निवेदन करते हैं, घर घर में यज्ञ हो, घर घर में वेद का प्रचार हो। हमारी ओर से यही प्रार्थना है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।